अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि कल हमने हम्द की थी, हम्द के हमने क्या कहते हैं सवाल के जवाब किए थे, उसका बुक वर्क किया था। आज हम हम्द के शेर की तशरीह करेंगे। तो आज हम इसकी जो दुहराई करेंगे वो इसकी तशरीह की करेंगे। सबसे पहला शेर जो है वो क्या है, जो चीज़ खुदा ने बनाई है ज़ाहिर है उसमें खुशनुमाई। शायर कहता है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक व मालिक है। इसने जो कुछ भी बनाया चीज़ भी बनाई है वो हर तरह से खूबसूरत दिखाई देती है। इसमें एक हुस्न है, इस हुस्न की वजह से अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है। आपका पहला शेर तो ये था। आगे हम दूसरे शेर की तशरीह करेंगे। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी सब जिस कदर है अशिया कहते हैं चीज़ को। दुनिया में जितनी भी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं, इन सबको बनाने वाला जो है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की हर चीज़ की शक्ल और खूबियाँ जुदा जुदा है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी चीज़ जो भी बनाई है इसमें अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा नज़र आता है। हर चीज़ शक्ल सूरत में बहुत उम्दा है। जो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखता है वो उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। आगे थर्ड पैरा हमारा तशरीह का पैराग्राफ है। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत है से नहीं कोई खाली। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है वो अनोखे और अजीब अंदाज में पैदा की है। इसमें बनाई हुई चीज़ों में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मसलहत ज़रूर पैदा की हुई है कि कोई भी चीज़ जो है वो बेफ़ायदा नहीं है। हर चीज़ की पैदा करने में अल्लाह ताला का कोई ना कोई क्या है मकसद है। आगे है शेर नंबर 4 है। नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। बाग में जब बहार का मौसम आता है तो पौधों पर छोटी छोटी कलियां खिलती हैं। ये मंज़र बड़ा दिलकश नज़र आता है। फूलों से भरी हुई टहनियाँ होती है और खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। इन फूलों का हुस्न और बढ़ जाता है। इन पर छोटी छोटी चुड़ियाँ आकर उछल कूद करती हैं और इनको बनाने में अल्लाह ताला की एक हिकमत पोशीदा है। आगे है शेर नंबर 5 है आपका। इस कदर से फूल महके, फूलों पे परिंदे आके चहके। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने बागों में रंग बिरंगे फूल पैदा किए, जिससे बाग का मंजर जो है वो हसीन हो जाता है। इन फूलों पर मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत परों वाले परिंदे जो आकर जो है ना वो चहचहाते हैं, शौकियाँ और शरारतें करते हैं। ये मंजर इंसान की तबीयत को एक जोश और वलवला भर देते हैं। आगे शेर नंबर 6 है हमारा। चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूलों में है इतर, फूल हैं इतर में बसाए। मतलब इतर मतलब खुशबू। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला की एक अजीम तख्लीक करने वाली ज़ात हैं। अल्लाह ने बड़ी बड़ी चिड़ियाँ बनाई हैं। इन चिड़ियों की किस्म किस्म की खूबसूरत और रंग बिरंगे पर लगाए हैं। किसी का रंग काला है तो किसी का नीला, किसी का पीला है तो किसी का सब्ज़, किसी का सुर्ख है तो किसी का नीला। ये जो है हर तरह से खूबसूरत बनाए हैं और क्या कहते हैं फूलों में क्या बसाया। और अल्लाह ताला ने तरह तरह के फूल किए हैं जिसकी अलग अलग खुशबू होती है, जैसे और उनमें इतर बसाया हुआ है। जिसकी फूल अल्लाह ताला ने इन फूलों में मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबू भरती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का माहौल भी खुशबूदार हो जाता है। आगे है हमारा पैराग्राफ नंबर 7 है। तो शेर नंबर 7 है। मट्टी को बख्शी अजब सफ़ाई, तारों भरी रात क्या बनाई। शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान की सहूलत के लिए बहुत सी चीज़ें पैदा की हैं, जिनमें चाँद, सूरज, सितारे शामिल हैं। सूरज से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। सूरज की वजह से दिन और रोशन चमकदार होता है। रात के वक्त आसमान पर सितारे अपनी बहार दिखा देते हैं, जिससे रात को खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। अल्लाह ताला ने मट्टी की को ये सलाहियत बख्शी कि इसमें बीज बूटे से तरह तरह के फूल फल उगते हैं। इस मिट्टी से मुख्तलिफ़ किस्म के बाग तैयार होते हैं। इन बागों में खुश जायका फल उगते हैं। एक ही मिट्टी में पैदा होने के बावजूद हर फल का रंग, खुशबू और जायका एक दूसरे से अलग है। ये अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने फूलों और फलों को पैदा किया।
आगे है शेर नंबर 9 है हमारा, मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है पाली। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखे, उसने बागों की टहनियों को फलों से भर दिया है और ये कुछ जायका और सिले फल इंसान ही के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए। इस तरह से उसने गंदुम की खुशियों को दानों से भर दिया है। अल्लाह ताला ने ये सारी नेमतें इंसानों ही के लिए पैदा की। हमें चाहिए कि हम इन नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आगे आपका शेर नंबर 10 है, हर शेर उसने बनाई नादिर, नादिर मतलब नायाब, बेशक है खुदा कवी व कादिर, या कवी व कादिर का मतलब क्या था, कवी मतलब मजबूत, कादिर का मतलब गालिब। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बड़े उम्दा तरीके से बनाया है। हर चीज़ से अल्लाह ताला की कारीगिरी को ज़ाहिर करता है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा ताकत वाली और अल्लाह ताला हर चीज़ को कदरत रखने वाला है। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये थी आपकी तशरीह। आपने इस तशरीह को अच्छे से याद करना है। शुक्रिया।